हेलो जी, सुबह-सुबह की राम राम आप सबको। तो सुबह-सुबह का रूटीन तो मेरा पता ही है आपको। सुबह-सुबह नहा कर के मैं तैयार होकर आ गई हूँ और यहाँ लगा लिया है माँ के आदेशानुसार माथे पे बिंदी। अब आ गई हूँ मैं पूजा घर में और पूजा की तैयारी मैंने यहाँ पे शुरू कर दी है। तो पूजा की तैयारी से पहले मैं सबसे पहले मंदिर साफ़ कर लेती हूँ, अपना पूजा का बर्तन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद में यहाँ पे पूजा शुरू हो जाती है। तो जो भी फैमिली मेम्बर जगह होते हैं उस समय यहाँ पे आ जाते हैं और साथ-साथ में पूजा कर लेते हैं हम साथ में ही। तो चलिए दीपक जला देते हैं अपने भगवान को और जला कर के यहाँ पे थोड़ा-सा अपना पाठ वगैरह कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है पूजा करने के लिए। तो ये सारा काम अगर रूटीन में आप करेंगे ना तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। लगता है ना कि सुबह-सुबह का टाइम है, बहुत सारा काम होता है, कैसे निपटाएँ, कैसे करें? तो सब कुछ को टाइम के हिसाब से मैंने बाँध रखा है और एकदम अपने टाइम टेबल पे सारा काम करती हूँ। और यहाँ पे ये उठ गई हैं और उठते ही इनका एक्सरसाइज़ शुरू हो गया है। अब देखिए इनके हाथ में क्या है और बताइए कि ये क्या ले रखे हैं? तो एकदम फटाफट से इन्होंने अपना एक्सरसाइज़ किया और उसके बाद में नहा धोआ कर आ गई हैं टीका ये भी, लगा रही हो। सबको टीका लगा रही हैं। तो पहले तो इन्होंने अपने आप को लगाया, फिर अपने दादाजी को लगाया और यहाँ पे मैं घर से कड़ी पत्ता तोड़ कर लाई थी, तो इसे भी मैंने थोड़ा-सा साफ़-सूफ़ कर लिया है और साफ़ करके जो-जो काले पत्ते वगैरह दिख रहे हैं ना, उन्हें मैं यहाँ पे निकाल दूँगी। और ये देखिए इस तरह के कुछ-कुछ पत्ते हैं ना जो कि बंधे रहने से थोड़े काले हो गए हैं, तो मुझे आज ही फुर्सत मिली है। इसे मैंने खोला है और खोल करके इसकी साफ़ सफाई कर कर इसे भी थोड़ा-सा फैला देते हैं और आ गई हैं यहाँ पे डांस कर रही हैं मोबाइल में गाना देख कर के। तब तक इतने में कुछ सामान आ गया है, घर का ऑर्डर किया था, तो घर चले गए थे तो राशन वगैरह सब सामान वगैरह भी ख़त्म था, तो हमने थोड़ा-सा सामान वगैरह मँगवा लिया है डेली यूज़ के लिए। अब यहाँ पे दिन का सारा काम निपटा कर के शाम को जल्दी ही मैं मार्केट की तरफ निकल गई क्योंकि बहुत जल्दी अंधेरा हो जा रहा है और बारिश भी हो रही है दिल्ली में, तो इसलिए निकल गई हूँ मार्केट की तरफ। और यहाँ पे इन्होंने मेरा पर्स ले लिया है पहले ही। पहुँच गए हैं मंदिर और यहाँ पे चलिए पहले तो दर्शन कर लेते हैं, फिर मत्था टेक लेते हैं। और ये हमारा पीछा यहाँ पे कहीं नहीं छोड़ती है, हर जगह आगे पीछे लगी रहती हैं। तो मंदिर इनको ऐसा लगता है जैसे एकदम खुला-खुला मिलता है घूमने के लिए। और अब यहाँ पे मत्था टेक करके हम आ गए हैं। कुछ यहाँ पे मार्केट का भी काम है, दूध वगैरह लेना है, तो चलिए वो काम भी यहाँ पे निपटा लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं शॉप पे और यहाँ पे ले लिया है मैंने दूध, आ गई हूँ, पहुँच गई हूँ घर। और अब क्योंकि शूट के लिए काफ़ी लेट हो गया, आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने शूट थोड़ा-सा लेट कर दिया था। मैंने सोचा शाम तक तबीयत थोड़ी ठीक होगी तब मैं शूट कर लूँगी। तो आज मैं बना रही हूँ कसार। तो कसार हमारे यहाँ शादियों में बनाई जाती है और शादियों में बना कर के बेटी को दिया जाता है। तो वही रेसिपी मैं आज शूट कर रही हूँ, जो कि सर्दियों में ही बनाई जाती है और ये हमारे यहाँ मकर संक्रांति पे भी बनाई जाती है। तो मैं यहाँ पे बना नहीं पाई थी इस बार, क्योंकि इस बार गाँव पे थी, तो मैं वहाँ उन लोगों ने घर में लोगों ने बनाया था, मैंने नहीं बनाया था, तो उसी से हमारा काम भी चल गया था, तो मैं शूट भी नहीं कर पाई थी। तो यहाँ मैंने चावल का आटा लिया है, ये चावल के आटे से बनाया जाता है। तो 1 कटोरी मैंने चावल का आटा लिया है और लेकर के यहाँ पे पहले तो सूखा ही भून लेना है। जब इसका मॉइस्चर थोड़ा-सा ख़त्म हो जाएगा ना, मतलब ड्राई सा हो जाएगा, तब हमें इसमें घी डालना है, पहले नहीं डालना है। इसलिए पहले एकदम लो फ्लेम पे इसे अच्छे से आपको भून लेना है। भूनते-भूनते ना ये एकदम हल्का सा हो जाएगा,
तब इसमें मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच घी डाल लिया है और अब यहाँ पे इसे घी के साथ भून लेते हैं। तो चावल का आटा आप पैकेट वाला भी ले सकते हैं और आप घर में भी तैयार कर सकते हैं। घर में तैयार करने के लिए कुछ भी ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। चावल को धो लीजिए और धो करके किसी कपड़े पे फैला दीजिए। हल्का हल्का जब थोड़ा सा सूख जाए, मतलब ज़्यादा नहीं सुखाना है, ज़्यादा सुखाएंगे तो फिर ये बारीक पीस नहीं पाता है। वैसे भी चावल का आटा बारीक बहुत ज़्यादा नहीं पीस पाता है घर पे, तो इसलिए इसे छान लीजिए, 2-3 बार करके छान लीजिए तो इस तरह बारीक आपको आटा मिल जाएगा इसका। या फिर आप बहुत ईज़िली मार्केट में ही अवेलेबल है, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो इसे मैंने निकाल लिया है और अब यहाँ पे ले लिया है चीनी। चीनी में डाल लिया है यहाँ पे थोड़ा सा दूध, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है जिससे कि चीनी घुल जाए, बस इतना ही। तो आप पानी के साथ भी बना सकते हैं और आप दूध के साथ भी बना सकते हैं। तो मैं आज यहाँ पे दूध के साथ बना रही हूँ। तो इसे घुलने तक हमें इसे एकदम लो फ्लेम पे इसे घुलने देना है, क्योंकि अगर आपका फ्लेम हाई हुआ तो ये फटाफट से एकदम चीनी क्रिस्टल हो जाएगा और फिर चाशनी बन ही नहीं पाएगी। तो सिर्फ हमें चाशनी नहीं बनानी है इसकी, वैसे भी चीनी को ही घुलाना है सिर्फ। यहाँ पे फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डाल दिया है और थोड़े से मैंने किशमिश डाल दिए हैं और ड्राई फ्रूट में आप और नारियल वगैरह, काजू बादाम कुछ डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। मैंने आज यहाँ पे सिर्फ किशमिश ही डाला है और अब गैस को बंद कर दिया है। गैस को बंद करके अपने चावल के आटा को डाल लिया है, जो भून के रखा था ना उसको डाल लिया है और डाल करके यहाँ पे नारियल का बुरादा डाल लिया है, 3 से 4 चम्मच मिक्स कर लिया है। तो नारियल का आपके पास बुरादा नहीं है, डेसिकेटेड कोकोनट, तो आप सूखा वाला नारियल को ग्रेटर से, बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिए, या फिर आप चाहें तो मिक्सी में छोटे छोटे टुकड़े काट करके उसे पीस लीजिए और वो डालेंगे ना तो कसार का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। हमारे यहाँ तो इसे कसार बोलते हैं, बाकी आप इसे चावल का लड्डू बोल सकते हैं, पर हमारे यहाँ की बहुत ही मतलब स्पेशल रेसिपी है जो कि बनाई जाती है शादियों में और इसे बांटा भी जाता है और अपनी बेटी के साथ में दिया भी जाता है, क्योंकि चावल एक तो शुभ माना जाता है, हर जगह अक्षत में सारी चीज़ों में रहता है और ये इतना मज़बूत बंधा हुआ होता है ना कि कहते हैं कि बेटी को दो तो बेटी अपने पूरे परिवार को बांध करके एक साथ रखती है, तो अपने फैमिली को बिखरने नहीं देती है। हर चीज़ देने के पीछे, हर चीज़ करने के पीछे पहले के टाइम में कुछ न कुछ रीज़न होता था, इसी तरह नहीं दिया जाता था। कुछ न कुछ कारण, कुछ न कुछ सोच कर ही इसे बनाया जाता है और इसे दिया जाता है। तो यहाँ देखिए बहुत आसानी से बंध जाता है, बहुत ईज़िली एकदम। आप फटाफट से गर्मा गर्म ही लेकिन आपको बनाना है, क्योंकि चावल के आटे में बाइंडिंग नहीं होती है बिल्कुल, तो इसलिए आपको एकदम गर्मा गर्म इसे फटाफट से, अगर आप ज़्यादा, क्योंकि शादियों में तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई जाती है, बड़े बड़े टोकरे में बनता है, क्योंकि इसे पूरे गांव में बांटा जाता है और जहाँ जाएगा वहाँ भी कम से कम 2-3 टोकरे जाते हैं, तो वहाँ भी वो लोग बांटते हैं। तो इसलिए गांव के बहुत सारी लेडीज़ें मिल करके इसे बनाती हैं। यहाँ पे देखिए बातों बातों में हमारा कसार तैयार हो गया है और ये सर्दियों में गर्म भी माना जाता है, तो इसलिए इस तरह की चीज़ें, तरह तरह के ड्राई फ्रूट के लड्डू, तरह तरह की लाई या फिर गजक, ये सारी चीज़ें घर में हम लोग बनाते हैं सर्दी के दिनों में, क्योंकि ये हमारी बॉडी को गर्माहट देती है। तो सीज़न के हिसाब से रेसिपी बनती रहती है और मैं भी अपने चैनल पे इस तरह की रेसिपी बना बना करके अपलोड करती रहती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग घर चले गए थे ना, तो हमारी तुलसी जी देखिए इतनी बड़ी हो गई थी ना, पर जाने पे सूख गई हैं ये। कुछ तो सर्दी बहुत है इसलिए भी सारे पेड़ पौधे ख़राब हो गए हैं और थोड़ा पानी की वजह से भी, लेकिन अभी 2-4 पत्तियाँ दिख रही है, पर मुझे नहीं लग रहा अभी ये बच पाएंगी। तो चलिए देखते हैं। फिर अब रात के खाने की तैयारी हुई। यहाँ पे आलू गोभी मटर की सब्ज़ी हमने बनाई,
सब ने कहा कि भाई आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बन रही है तो पूरी बना दो। तो हमने फिर यहाँ पे फटाफट से पूरी भी तली और सब ने गर्मा गर्म पूरी और सब्ज़ी खाई। तो आपको कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग? तो ऐसे ही डेली रूटीन लाइफ मेरी देखने के लिए तो प्लीज़ एक लाइक मेरे चैनल पे बने रहिएगा। और आपको कैसी लगती है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ कमी लगे तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे फटाफट से हमने गर्मा गर्म ही पूरियाँ तल करके सर्व कर दी, क्योंकि ठंडी पूरी सर्दी के दिन में तो बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय राम जी की आप सबको।